हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है सोमवार। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बस मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और भिंडी मैंने रात को ही काट के रख दी थी। बस इसकी छौंकना है इसी सब्ज़ी को। तो कढ़ाई में डाला था मस्टर्ड ऑयल और उसमें हींग जीरा डाल दिया था और इसके बाद प्याज डाला और इसके बाद भिंडी डाली, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको ढक के छोड़ दिया है। तो तब जब तक है ये भिंडी पक रही है तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो आटा को मैंने सबसे पहले छान लिया था, इसी के बाद मैंने आटा गूँथा है। और मैं सुबह सुबह फ्रेश ही आटा गूँथती हूँ। तो आटा गूँथ के रख दिया है और इसके बाद भिंडी में मैं डालूँगी सूखे मसाले। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे और इसके बाद डालेंगे इस पर नमक। और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। तो मसाले सारे मिक्स हो गए हैं और इसके बाद मैं सब्ज़ी को ढक के रख दूँगी। तो थोड़ा सा और मैं पकाऊँगी इसको 1-2 मिनट के लिए। तो थोड़ी सी सब्ज़ी अगर भिंडी की बनती है तो बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम से करारी करारी बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो सब्ज़ी बन के तैयार है और इसके बाद मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो मैं आज सारी रोटियां बना के रख दूँगी क्योंकि थोड़ी सी रोटी बनानी है, 2 रियान के लिए बनानी है और रियान के पापा के लिए रोटी बनानी है। तो मैं सारी इकट्ठी रोटियाँ बना के रख दूँगी। तो बस फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। तो सारी रोटियां मैंने बना दी हैं क्योंकि मेरा है आज भी सोमवार का व्रत। तो बस इसके बाद मैं किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर मैं भी अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी व्रत के लिए। तो बस किचन साफ़ हो जाती है तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सारी रोटियां बना दी हैं और बस ये बना रही हूँ मैं पराठा रियांत के लिए, जो रियांत अभी सुबह खा के जाएगा स्कूल। तो ये मैंने चौकोर पराठा बनाया है और घी लगा दिया था और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है और बस इसको बेल लेंगे। और ये भी चौकोर पराठा भी अच्छा लगता है और ये बढ़िया कुरकुरा बनता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है भिंडी से। और बस ये बना दिया है और इसको सेक लेंगे और बस इस पर घी लगाएंगे और घी से अच्छे से सेक देंगे इसको। तो ये बढ़िया सा पराठा बन गया है और ये घी का पराठा है। तो बस ये अभी रियांत खा के जाएगा तो मैं बस इसको अलग रख दूँगी और इसके बाद इनका लंच पैक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए सिल्वर फॉयल और इसमें इनकी 2 रोटियाँ मैं फोल्ड करके और अच्छे से रैप करके रख देंगे सिल्वर फॉयल में। और इसके बाद मैं इनकी थोड़ी सी सब्ज़ी लगाऊंगी भिंडी की। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लगाते हैं, थोड़ी सी ही लगाते हैं और रियांत को भिंडी की सब्ज़ी वैसे भी अच्छी लगती है। तो जिस दिन भिंडी की सब्ज़ी देते हैं उस दिन ये अपना पूरा लंच फिनिश करके आता है। और बस यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही हूँ। तो इनका जो फ्रूट ब्रेक होता है उसके लिए मैं एप्पल कट करके दे रही हूँ। तो ये छोटे छोटे एप्पल हैं और इस टाइम एप्पल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और ये छोटे एप्पल होते हैं तो बर्बाद भी नहीं होता है और बस छोटा एप्पल होता है, आराम से बच्चे खा लेते हैं। तो एक एप्पल मैंने कट करके रख दिया है और साथ के साथ मैं मीठा खाने के लिए भी दूंगी तो मैं 2 बिस्किट लगा दूंगी। तो बस ये इनका लंच लग के तैयार है और इसके बाद मैं इनका बैग लगा दूंगी। तो बैग में इनका लंच वगैरह सब रख देंगे और पानी की बोतल भी मैंने भर दी है, वो भी मैं रख दूंगी। तो फ़िलहाल मैंने इनका सारा काम अभी ये कर दिया है, बैग वगैरह मैंने लगा दिया है। और इसके बाद मैं जाऊंगी रियांत को उठाने। तो देखिए इस तरह से रियांत को उठा के लाए हैं, ये सो रहा था, बस सोते हुए उठा के लाए हैं। अब मैं इसको उठा रही हूँ और बस ये सोए जा रहा है। और रियान चला गया है वॉशरूम और मैं यहाँ इसकी ड्रेस पे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ इनकी ड्रेस पे प्रेस होती है, क्योंकि रोज़ ही धुलनी होती है ड्रेस। तो बस रात दिन भर में ही सूख पाती है, बस सुबह इस पर प्रेस कर पाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी इनकी ड्रेस पे प्रेस कर दूँगी और इसके बाद मैं रियांत को तैयार करूँगी। तो रियांत यहाँ पे नहा धो के आ गए हैं और बस मैंने इनको तैयार भी कर दिया है अच्छे से और बस इनको सॉक्स वॉक्स पहना देंगे और फिर इसके बाद ही मैं इनको कुछ खाने के लिए दूँगी। तो सुबह फ़िलहाल बहुत सारे काम हो जाते हैं, एकदम से बिजी मॉर्निंग हो जाता है। और इस तो इनको सॉक्स पहना देते हैं और इसके बाद मैं इनको खाने के लिए पराठा लाई हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैं इनको पराठा खिला दूँगी। तो मैं ही खिलाऊँगी तो ये जल्दी जल्दी खा लेगा। और बस इनका खाना हो गया है, इनने अपना पराठा खा लिया है। इसके बाद मैं इनको छोड़ के आती हूँ।
तो रियांत को मैं छोड़ के आ गई हूँ, बस में बिठा के आ गई हूँ और बस यहाँ पे अपने किचन में आके कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा है व्रत, तो मैं सब किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, सिंक विंक भी अच्छे से साफ़ हो गया है, तो किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। तो झाड़ू लग गया है और ये मैंने सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और कूड़ा को भर लेंगे। तो इसी पॉलीथीन में भर के और मैं बाहर निकाल देती हूँ कूड़ा। तो सुबह मॉर्निंग में आती है कूड़ा वाली, तो बस वो उठा के ले जाती हैं। तो बस यहीं पे भर के और मैंने बाहर रख दिया है कूड़ा। और इसके बाद मैं कपड़े भी लगा दूँगी, क्योंकि सबका नहाना धोना हो गया है, बस मैं ही रह गई हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा दी है, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, सर्फ भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है और कपड़े धुलते रहेंगे। और बस इसी के साथ मैं पोछा भी लगा दूँगी पूरे घर में, और मॉप से अच्छे से पोछा लगा देंगे। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी। तो बस सारा काम हो गया था, तो मन हुआ साड़ी पहनने का, तो आज मैंने साड़ी पहन ली है। और 30 त्योहारों में तो फिर साड़ी पहन लेनी चाहिए कभी कभार। तो काम मुझे करना नहीं था, सारा काम मैंने कर ही दिया है, खाना भी बन गया था और घर के सारे काम भी हो गए थे। तो फ्री थे फ़िलहाल, तो बस साड़ी पहन ली है। और इसके बाद मैं सारे भगवान जी वगैरह मैं उठा लाई, उनको साफ़ कर लूँगी और बर्तन वगैरह मैं मांज लूँगी। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो यहाँ पे मूर्तियाँ साफ़ कर लेते हैं। और बस ऐसे ही सारा काम हो गया है, तो बड़े अच्छे से पूजा कर लेते हैं, तो कोई जल्दी नहीं रहती है। और अब बढ़िया आराम से अपना पूजा करेंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह अच्छे से धो लेंगे। तो मैं ये बर्तन पीताम्बरा से धो रही हूँ, तो ये बड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं पीताम्बरा से। और देखिए इतने अच्छे से चमकने लगते हैं सारे बर्तन, और ये पीतल के बर्तन हैं, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और बस ये यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और बस पूजा कर लेते हैं। तो बस मैं फूल भी लेके आई थी नीचे से, और नीचे फूल वगैरह सब मिलते हैं और बेलपत्र भी मिलती है। तो बस सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाना अच्छा होता है, तो मैं लेके आई थी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, पहले घर में पूजा कर लेंगे अच्छे से। और ये मैंने भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ा दिया है और ये फूल चढ़ा देंगे अब सबको। तो फूल मैंने चढ़ा दिए हैं सभी मूर्तियों पे, और इसके बाद बस पूजा करूँगी, आरती करूँगी। तो बस सारा काम हो गया है, तो बस आराम से पूजा करेंगे तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसीलिए बस ऐसे सारा काम निपटा के ही पूजा करती हूँ, तो आराम से अच्छे से पूजा भी हो जाती है और कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं रहती है। और बस यहाँ पे आरती वगैरह हो गई है और इसके बाद मैं थाली लगाऊंगी, नीचे जाऊंगी। नीचे मंदिर में शिवलिंग है, मेरी सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है, तो वहाँ पे जाऊंगी पूजा करने। तो ये मैंने थाली लगा ली है नीचे के लिए। तो इसमें फूल है और बेलपत्र है, धतूरा है और पंचामृत मैंने रख लिया है। और ये पानी का लोटा रख लिया, कलावा रख लिया है, चावल है, चीनी है, मतलब सब कुछ रख लिया है। और बस पूजा करके मैं आ गई हूँ ऊपर। और बस अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय अपने लिए, तो चाय पीऊँगी। और यहाँ पे दूध भी मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए, तो दूध बॉईल हो गया है, अब चाय बना लेते हैं। तो ये मैं चीनी निकाल रही हूँ चाय में डालने के लिए, और मैं अपनी ये डेली यूज़ वाली नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें आटा के हाथ भी लग जाते हैं, कभी जल्दबाजी में चाय बनाते हैं, तो इसीलिए मैं उससे चीनी और पत्ती नहीं डालती हूँ डेली यूज़ वाले से। बस मैंने अलग से चीनी निकाली थी, वो डाल दी है, और ये चाय पत्ती डाल दूँगी मैं, और ये मैंने डाल दी है। और बस इसके बाद मैं और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए व्रत के लिए कुछ खाने के लिए। तो टाइम बहुत हो गया था, इसीलिए मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। तो थोड़े से मैं मूंगफली दाना भूंजूंगी और थोड़े से मखाने भूंज लूँगी चाय के साथ खाने के लिए। तो कढ़ाई में डाला था मैंने घी, और बस ये मूंगफली दाना मैंने भूंज लिए हैं और साथ में मखाने भी भूंज लूँगी। और यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो चाय मैं कप में नहीं पीती हूँ, स्टील के गिलास में ही पीऊँगी।
क्योंकि व्रत में चीनी के कप से नहीं पीते हैं और बस स्टील के गिलास से ही पीते हैं। तो मखाने यहाँ पे भूंज गए हैं और बस इसके बाद मैं चाय छान लूँगी। तो ये मेरी और रियान के पापा की चाय है, क्योंकि उन्होंने भी सुबह से चाय नहीं पी है। तो बस मैं यहाँ पे दो गिलास में चाय छान लेंगे। तो एक मेरी है और एक रियान के पापा की है, और बस यहाँ पे मैं अपना इनको भी चाय दे देंगे और मैं भी चाय पी लूँगी। और बस इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।